हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लाइट चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं। लाइट के बारे में समझने वाले हैं, क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक। अब लाइट के बारे में बताते हैं। प्रकाश, जिसको इंग्लिश में लाइट कहते हैं, संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मतलब फैक्ट, जिसकी जानकारी आपको पिछले वर्गों में हो चुकी है तथा जिनका उपयोग आपको इस अध्याय अगले 2 अध्याय में करना भी है। ठीक। प्रकाश और उसके स्रोत। वस्तुओं को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का भी होना आवश्यक है। अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। क्यों? जब प्रकाश रहेगा तब ना आँख से देखिएगा। ठीक। अतः प्रकाश वह कारक है, यानी फैक्टर है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकरा कर हमारी आँख तक पहुँचता है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। जैसे ये प्रकाश है। ठीक। इससे अगर निकलता कोई वस्तु पे पड़ता है और रिफ्लेक्टेड होके, ठीक है, परावर्तन होके हमारे आँख पे पड़ता है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे लाइट सोर्स कहते हैं। हिंदी में उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक मतलब नेचुरल होते हैं, भगवान के द्वारा बनाए होते हैं, गॉड के द्वारा बनाए होते हैं। कुछ मानव निर्मित होते हैं, मैन मेड इंग्लिश में कहते हैं, मतलब आर्टिफिशियल होते हैं। सूरज, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। इनमें से सूरज हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। बिजली का जलता हुआ बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। ये मानव के द्वारा बनाया हुआ सोर्स है। ठीक। अब प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जा सकता है। जैसे लालटेन, लैंप आदि तेल से में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। इसी प्रकार बिजली के बल्ब, टॉर्च विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक। अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक। अब बताते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। प्रदीप्त किसको कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? ठीक। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे सूरज से प्रकाश निकलता है, बिजली का जलता हुआ बल्ब उससे भी प्रकाश निकलता है, जलती मोमबत्ती आदि इससे भी प्रकाश निकलता है। वे वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त, यानी दीप्तिमान। इंग्लिश में इसको ल्यूमिनस वस्तु कहलाती है। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। कुछ वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। ठीक ना? जैसे टेबल से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि वे वस्तुएं स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, इसको अप्रदीप्त कहते हैं। इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनस वस्तु कहलाता है। ठीक। अब हम समझाते हैं, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश, मतलब प्रदीप्त जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, ठीक है, अप्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, वस्तु से टकराकर हमारे आँखों तक पहुँचता है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए यह चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त है। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। ठीक। चांदनी रात, चांद चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का परावर्तित
प्रकाश होता है। ठीक, अब समझाते हैं। प्रकाश जैसे सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं धूल कणों पर पड़ता है तो वे उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? प्रकीर्णन, स्कैटरिंग कहा जाता है। ठीक, इसी प्रकीर्णन स्कैटरिंग प्रकाश के कारण हम दिन में उसी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर प्रकाश सीधे पड़ता है। ठीक, अब देखो, प्रकाश की किरणें क्या होती है? किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लो या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश का रेखा सभी दिशाओं में जाता है। ठीक ना, जैसे ये है मोमबत्ती, मान लीजिए, इससे प्रकाश निकलता है सारे दिशाओं में। ठीक ना, इसको क्या कहते हैं? एक सरल रेखा में गमन करती है। ठीक, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक, सरल रेखा पर तीर का चिन्ह वह दिशा बताता है जिसमें प्रकाश चलता है। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज यानी बीम कहते हैं। मुख्यतः किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रकाश के कितने किरण पुंज होते हैं? एक देखो, एक होता है अपसारी किरण पुंज जिसको इंग्लिश में डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। एक समांतर किरण पुंज होता है, इंग्लिश में पैरेलल बीम कहते हैं। और एक अभिसारी किरण पुंज होता है जिसको कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। ठीक, अब एक एक करके हम समझाते हैं। ठीक, अपसारी किरण पुंज क्या होता है? इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है। जैसे ये बिंदु है, इससे प्रकाश बाहर ऐसे फैलती है, फैलता हुआ प्रतीत होता है, फैला देता प्रकाश को। इसको क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं, जैसे फिगर में दिया होगा। दूसरा है समांतर किरण पुंज। यह है समांतर किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आते हुए किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। जैसे इसमें फिगर आउट किया है, देख लीजिए फिगर के बारे में। अपसारी किरण पुंज, एक बिंदु से प्रकाश निकल रहा है, ऐसे करके निकल रहा है, एक बिंदु से निकल रहा है, फैलता हुआ नजर आ रहा है एक बिंदु से। इसको क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, और समांतर किरण पुंज एक जैसे लाइन में ऐसे समांतर, एक के ऊपर एक के ऊपर, इसको क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? कहीं से प्रकाश आता है और एक बिंदु पे मिल जाता है, कहीं से प्रकाश आया एक बिंदु पे मिल जाया, एक बिंदु पे प्रकाश आते हुए मिलती हुई, तो इसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं कि अभिसारी किरण पुंज के बारे में लिखते हैं। इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक, और मिलती हुई प्रतीत होती है, अतः ऐसे किरण पुंज की किरणों बीच की दूरी घटती है। ठीक है, जैसे एक किरण पुंज ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, इसका जो है बीच की दूरी ये दूरी घटती जाती है। ठीक, इसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब हम समझते हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारभासी किसको क्या कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, जैसे कि ये प्रकाश आ रहा है, ठीक ना, कोई भी मीडियम है, आसानी से पार कर जा रहा है प्रकाश, इसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। ठीक, इसको ट्रांसपेरेंट पदार्थ भी कहा जाता है इंग्लिश में। जैसे कोई कांच है, कांच के अंदर से पास हो जा रहा प्रकाश, इसको क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। पानी में भी प्रकाश पार कर जाता है, हवा आदि, ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को भी अपने से होकर गुजर जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी।
पारभासी किसको कहते हैं? अब बताते हैं पारभासी के बारे में। घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कांच, बैलून का रबर, आँख की पलक, ड्रेसिंग पेपर, बटर, चर्म, रक्त आदि, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि, ये क्या है? पारभासी पदार्थ है। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते उसको अपारदर्शी कहते हैं। अब अपारभासी किसको कहते हैं? अपारदर्शी किसको कहते हैं? देखिए, अपारदर्शी इसको कहते हैं वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं। जैसे ये है कोई मीडियम, ये इससे प्रकाश गुजरता नहीं है, पास नहीं हो पाता, मुड़ जाता है, इसे मुड़ जाता है, इसको अपारदर्शी कहते हैं। प्रकाश पार नहीं हो पाता है, ठीक ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओपाक्यू कहते हैं। लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा, गत्ता, धातु, प्लेट इत्यादि, ये क्या है? अपारदर्शी पदार्थ हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर